Good morning, students. Welcome in Manju Biology classes. Students, let us start with the topic taxonomical aids. आपको पता है टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी means identification, nomenclature and classification of different types of organisms. Okay? ताकि हमें वो अच्छे से हम उनके बारे में स्टडी कर सके. तो वो साइंस की किस ब्रांच के अंदर ये सब कुछ किया गया है, दैट इज टैक्सोनॉमी. एंड एड्स मीन्स ऐसी हेल्प्स हम ऐसी चीज़ें जिनकी हेल्प से हम टैक्सोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम टैक्सोनॉमिकल एड्स. तो क्या था, अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, और हम आइडेंटिफाई क्यों करेंगे ऑर्गेनिजम्स को? हमें एग्रीकल्चर में उस चीज़ से फ़ायदा होगा, हमें फॉरेस्ट्री में उससे फ़ायदा होगा, हमें इंडस्ट्रीज़ में उनसे फ़ायदा होगा. एंड इन जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी. ठीक है ना, हमें पता चलेगा हमारे आसपास कौन से रिसोर्सेज हैं और हमारे आसपास कौन सी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़. कि अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज़, हमें फील्ड्स में जाना पड़ेगा, हमें उनके नेचुरल हैबिटेट में स्टडी करना पड़ेगा, और हमें लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए. ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज असेंशियल. तो हमें प्लांट और एनिमल स्पीसीज के एक्चुअल जो रियल स्पेसिमेंस हैं वो कलेक्ट करने पड़ेंगे और उसी से हमें उनकी स्टडी करनी पड़ेगी. तो दीज आर आल्सो फंडामेंटल स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स. इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड द इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद स्पेसिमेन. तो जो भी हम ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करेंगे उनको हम क्या करेंगे, स्टोर कर सकते हैं, ओरिजिनल स्पेसिमेंस के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसी कोई भी चीज़, जैसे कि हम फील्ड्स में जा रहे हैं, हमें किसी प्लांट को स्टडी करना है तो हम उसके हैबिटेट में जा रहे हैं कि वो कहाँ ग्रो करता है, उसका क्या एरिया है. ठीक है ना, या फिर हम लेबोरेटरी कंडीशंस में हम कैसे उसको ग्रो करवा सकते हैं. तो ये सभी क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं. ये सिर्फ एड्स हैं जो हमें किसी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट स्टडी करने में, उसे जानने में हेल्प करती है. ठीक है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा बेटा, पता होना चाहिए कि व्हाट आर टैक्सोनॉमिकल एड्स. ठीक है, अब है हर्बेरियम. हर्बेरियम ऐसी बुक जिसमें हम प्लांट्स के स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं, चाहे उसके लीव्स हो, चाहे उसके रूट्स हो, या कोई भी उसका फ्लोरल पार्ट हो, या स्टेम सेक्शन हो, कुछ भी हो. तो हम प्लांट के स्पेसिमेंस को जिस बुक में स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको प्लांट के स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हैं, है ना. फिर उनको क्या करते हैं, सुखाते हैं. कैसे, हम उसको प्रेस करके रख देंगे बुक्स के अंदर. ठीक है ना, और फिर हम जब वो सूख जाएंगे कुछ दिन तक, तो हम उसे, मतलब बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, किसी चीज़ से दबा के रख देंगे, फिर हम उसे स्टोर्स करेंगे. कहाँ पे, शीट्स पे हम प्रिजर्व कर लेंगे. फिर हम उन्हें स्टोर करेंगे. फिर हम उनको, उनका लोकल नेम, उनका बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम, कौन सी डेट को कलेक्ट किया है, कौन सी जगह से कलेक्ट किया है, ठीक है, उसका साइंटिफिक पर्पस, यूज़ क्या है उसका, वो सारा इस हर्बेरियम में होता है. ठीक है, तो हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन. कि स्टोर हाउस है एक तरह का, जहाँ पे हम प्लांट्स के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं. दैट आर ड्राइड, सुखाया जाता है, प्रेस किया जाता है, एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं 1 मार्क का, या क्या, कि हर्बेरियम क्या होती है, या ऐसी कौन सी बुक है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं शीट्स में, उस चीज़ से क्या बनता है, क्या कहते हैं उसे, वो हर्बेरियम कहते हैं. ड्राइड, pressed and preserved on sheets. Further, these sheets are arranged according to the universal accepted system of classification. ठीक है, उनको प्रॉपर अरेंज किया जाता है क्लासिफिकेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उनके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है हर्बेरियम शीट्स पे. ठीक है ना, तो हर्बेरियम शीट्स, उन पे लेबल लगाया जाता है जिस पे डेट होता है, प्लेस होता है कलेक्शन का, उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सी फैमिली का प्लांट है, किसने उस प्लांट को कलेक्ट किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन हर्बेरियम में दी जाती है. ओके, तो
Now let us start with the next topic, that is botanical garden. बॉटनी क्या होती है? बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स. और गार्डन मीन्स बगीचा, ऐसा बगीचा जहाँ पे प्लांट्स को स्टडी किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज बॉटेनिकल गार्डन. तो ये स्पेशल गार्डन्स होते हैं जहाँ पे लिविंग प्लांट्स रखे जाते हैं रेफरेंस के लिए. ठीक है ना, प्लांट्स को हमने स्टडी करना है कि ये कौन सा प्लांट है, किस फैमिली का प्लांट है, छोटा प्लांट है, हर्ब है, श्रब है, ट्री है, इसका साइंटिफिक, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट की. ठीक है, तो वो कहाँ पे हम करते हैं? बॉटेनिकल गार्डन्स में प्लांट्स होते हैं जहाँ से हम उनको स्टडी करने के लिए स्टडी कर सकते हैं. मतलब दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस. ठीक है, लिविंग प्लांट्स रखे जाते हैं और प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर, क्यों उगाए जाते हैं? आइडेंटिफिकेशन पर, कि हमें उनका पता रहे, पहचान रहे कौन सा प्लांट है. और हर प्लांट पे उसका जो है बॉटेनिकल या साइंटिफिक नेम लिखा जाता है एंड इट्स फैमिली, कौन सा प्लांट है, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली लिखी जाती है. सबसे बड़ा जो फेमस बॉटेनिकल गार्डन है वो है क्यू, इंग्लैंड में. इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, हावड़ा, इंडिया. एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ. ठीक है ना, तो कहाँ पे है फेमस बोटेनिकल गार्डन? कहाँ पे है? इंग्लैंड में. इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा, इंडिया. और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में. ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में. इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? हावड़ा में. ठीक है, अब म्यूजियम क्या है? म्यूजियम में हमें लिविंग चीज़ें तो मिलेगी नहीं. म्यूजियम में क्या रखी जाएंगी? डेड चीज़ें रखी जाती हैं, प्रिजर्व की जाती हैं. स्पेसिमेंस में है ना, जार्स बनाए जाते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाला जाता है. ठीक है ना, कई सिक्कों का म्यूजियम होता है, पुराने टाइम के जो कॉइन्स हैं, है ना. तो ये सब कुछ म्यूजियम में क्या होता है? बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ठीक है, तो स्कूल और कॉलेजेस में म्यूजियम्स होते हैं. म्यूजियम्स में क्या होता है? प्रिजर्व प्लांट या एनिमल के स्पेसिमेन होते हैं, छोटे छोटे जैसे स्नेक्स वगैरह होते हैं, टर्टल्स, हर चीज़, मतलब स्टार फिशेज होती हैं, प्लांट्स के स्पेसिमेंस होते हैं, वो म्यूजियम्स में रखे जाते हैं. स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है जार्स में, सॉल्यूशन डाले जाते हैं उसमें. प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन, कुछ को सूखा भी रखा जाता है. इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है, इंसेक्ट बॉक्सेस में करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, नेट से इकट्ठा करते हैं उनको, फिर उनको मारते हैं, फिर पिन से लगाते हैं उसको. और लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड. और लार्ज एनिमल्स की क्या करते हैं? बाहर बाहर की स्किन रखते हैं, बीच में उनमें स्टफिंग कर देते हैं, प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है, और म्यूजियम्स में स्केलेटन भी रखे जाते हैं एनिमल्स के. ओके, तो अभी मैं इसी टॉपिक के साथ एंड करती हूँ. ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.